बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक और बड़ी अपडेट, बड़ी पेशरफ्त और बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। और पुलिस ने आखिरकार दुआ ज़हरा को बाजियाब करा लिया है और ज़हीर जो उसका मुबैना खावंद है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। इसके हवाले से क्या कहानी क्या है, कैसे जो है वो पुलिस जो सिंध पुलिस है और पंजाब पुलिस जो है इस बड़े ऑपरेशन को कामयाब करने में कामयाब हुई, और इस हवाले से क्या जो है वो स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह जो है वो पुलिस और किस इलाके में पहुंची, एक तो इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और दूसरा, स्टेप बाय स्टेप इस मामले में क्या होता रहा और आगे अब क्या होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। दुआ ज़हरा जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर रखे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को और जो सिंध हाई कोर्ट है उसने आईजी सिंध को, बल्कि एक आईजी जो है दुआ ज़हरा को अदालत के सामने प्रोड्यूस ना करने और अदालती हुक्म पर अमल ना करने की वजह से एक आईजी को घर भी जाना पड़ा। तो दोनों आईजीज़ को एग्जैक्टली डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर्स थे कि वो दुआ ज़हरा को हर सूरत में एक तो तलाश करें, उसके बाद उसको अदालत के सामने पेश करें। तो बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट मामला था। डीजी एफआईए और एफआईए पूरी उसको भी मुतहर्रिक किया था सिंध हाई कोर्ट ने, और सेक्रेटरी दाखिला जो है उनको भी ये ऑर्डर जारी किए थे कि आपने हर सूरत में इसको तलाश करना है। और ख़ास तौर पर यह कहा गया था कि सिंध पुलिस के साथ दीगर जो सूबों की पुलिस है वो तावन करे, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो उस स्पेसिफिक एरिया में होती है। अगर सूबे की है तो सूबे की हद तक, इस्लामाबाद की है तो इस्लामाबाद की हद तक, अगर लाहौर की है तो उसकी पंजाब की हद तक जुरिस्डिक्शन होती है। तो इसलिए जो फेडरल में सेक्रेटरी दाखिला है उसको ऑर्डर्स किए गए थे वो तमाम के साथ ये तावन करे और उसके बाद उसको बाजियाब करा के अदालत के सामने पेश किया जाए। अब जो दुआ ज़हरा है उससे मुतल्लिक एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया है पंजाब पुलिस के साथ मिलकर। सीआईए पुलिस कराची की, उसने जो पंजाब का इलाका है बावल नगर, वहाँ पे चिश्तियाँ हैं, चिश्तियाँ के मकाम पर ये जो है वो ऑपरेशन किया गया है। और वहाँ पे ये बताया गया है पुलिस ज़राए से कि एक जो किसी के यहाँ जो है वो ठहरी हुई थी, किसी ने पनाह दी हुई थी वहाँ पे जो दुआ ज़हरा और ज़हीर को, क्योंकि काफ़ी रोज़ से ये नहीं मिल रहे थे, कभी केपी के कभी आज़ाद कश्मीर की इसकी लोकेशन जो आ रही थी, इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी की गई थी। जो सिंध हाई कोर्ट में जो आईजी थे सिंध के, उन नए आईजी उन्होंने बताया था कि हमने बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी की हैं और इस हवाले से हम चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये है कि पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है और ग्रैंड ऑपरेशन के बाद दुआ ज़हरा और ज़हीर उनको दोनों को जो है वो अपनी हिरासत में लिया है, बाजियाब करा लिया है। सीआईए पुलिस जो है वो तकरीबन पिछले 2.5 हफ्ते से ये मामला जो चल रहा था, और सिंध पुलिस ख़ास तौर पर जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और सिंध में और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दुआ ज़हरा की तलाश के लिए जो है वो कोशिश कर रही थी। लाहौर में भी उनकी जानिब से जो अदालत थी वहाँ पे दरख्वास्तें भी दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो उनकी मेडिकल के लिहाज से उनकी उम्र डिटरमिन करने के लिए वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इसके बाद जो आईजी थे पुराने वाले और नए, दोनों ने जो है वो कोशिश जारी रखी हुई थी। लेकिन अब ये ख़बर आ रही है कि बाकायदा तौर पर बावल नगर का जो इलाका है चिश्तियाँ, वहाँ से इस बच्ची को जो है वो बाजियाब कराया गया है और ज़हीर जो मुबैना खावंद है उसको भी बाजियाब कराया गया है। इब्तदाई तौर पर तो अब होगा ये कि ये बच्ची जो है वो आ चुकी है, और जो इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जो जिस बंदे के उसने जिसने पनाह दे रखी थी उसको भी जो है वो हिरासत में लिया गया है। अब इसमें मामला ये है कि 2 हाई कोर्ट्स ने बैक वक़्त जो है वो दुआ ज़हरा को अदालत के सामने प्रोड्यूस करने का आर्डर दे रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज़ के बाद का आर्डर दिया है, मतलब 7 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि पेश करें दुआ ज़हरा को उसकी अदालत के सामने। और जो सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 10 जून का है कि 10 जून को सिंध हाई कोर्ट के सामने जो है वो पेश किया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 दिन के वक्फे के साथ। अब जो सीआईए पुलिस है कराची की,
और पंजाब की पुलिस के साथ मिलकर जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, इब्तदाई तौर पर अब बज़ाहिर ये लगता है कि जो उसको बच्ची को चिश्तियाँ बहावल नगर से लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर मुंतकिल करके वहाँ पे उसको किसी जो शेल्टर होम या किसी भी वहाँ पे जगह पे रखा जाएगा, ताकि जो लाहौर हाई कोर्ट में बच्ची को पेश करना है वो उसी रोज़ को पेश किया जाए 7 जून को। और उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दे रखा है कि 10 जून को उनके सामने बच्ची को पेश किया जाए, तो 10 जून को उधर बच्ची को पेश किया जाएगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ बड़ी अहम है, सिंध हाई कोर्ट इस मामले में हमेशा से ये कह रही है कि ये क्योंकि मामला हमारी जुरिस्डिक्शन का है, मतलब सिंध का मामला है, तो इसलिए सिंध हाई कोर्ट या सिंध की अदालतें ही देखेंगी, सिंध की ट्रायल कोर्ट ही देखेगी और इसको डिसाइड करेगी। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। इब्तदाई तौर पर जो 164 की स्टेटमेंट थी जो बच्ची की, वो भी लाहौर में हुई थी। अब ये देखना है क्योंकि जो मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट है सिंध का, वो तो सिंध की हद तक लागू है, पंजाब में वो लागू नहीं है, पंजाब का मुख्तलिफ है। तो क्या उसकी जो दुआ ज़हरा जो ज़हीर है उसका खामंद या उसकी फैमिली, ज़हीर की फैमिली, क्या वो चाहेंगे कि उनका मामला पंजाब में चले, पंजाब की अदालतों में, और जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं वो और सिंध हाई कोर्ट, सिंध की अदालतें ये कह रही हैं कि सिंध में चले। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन है। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि सिंध में ही चलेगा ये मामला, क्योंकि सिंध का है, सिंध में ही चलेगा और सिंध में ही डिसाइड होगा। अब 7 और 10 दो जो है वो तारीखें आ गई हैं, 7 जून और 10 जून, इन दोनों तारीखों में एक तो पेश किया जाएगा दुआ ज़हरा को, वहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या आती हैं, वो क्या कहती हैं, लाहौर हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, फिर सिंध हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ जो मुंसलिक निमरा का केस था, उसमें आपने देखा कि वहाँ पे जब बच्ची को प्रोड्यूस किया गया सिंध हाई कोर्ट के सामने, तो वहाँ पे हुआ ये कि इब्तदाई तौर पर तो अदालत ने उस बच्ची को रोस्ट्रम पे बुलाया और रोस्ट्रम पे बुला के सवालात किए, उनके जवाबात लिए। उसमें उसकी जो मर्ज़ी, उसने बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से उसने जो कुछ किया है उसने। उसके बाद उसकी उम्र के डिटरमिन के हवाले से जब अदालत ने कहा, तो उसने कहा कि नहीं, वो उम्र उसकी जो है वो 18 साल के राउंड अबाउट है। तो उसकी उम्र डिटरमिन करने के लिए मेडिकल बोर्ड की तरफ जब जाने लगे, तो उस पर भी उसकी मर्ज़ी जो है वो ली गई। तो उसने कहा ठीक है, आप मेडिकल बोर्ड की तरफ जाएं। मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए अदालत ने उम्र डिटरमिन करने के लिए जब भेजा, तो उसके बाद हुआ ये कि उसको बालिग करार दिया गया और निमरा को उसके खामद के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई। अब इस केस में भी यही होना है, यही प्रैक्टिस ली जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी मामला ये था कि नादरा में तारीख़ और निकली और बाद में कुछ और निकली मेडिकल रिपोर्ट में। यहाँ पे वो कहते हैं कि 14 साल की उम्र है, तो नादरा में जो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो अब क्या मेडिकल रिपोर्ट के बाद वो मामला मुख्तलिफ हो जाएगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। आप देखते हैं कि ये केस अपनी जो है वो एंडिंग की तरफ बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एंडिंग की तरफ जा रहा है। आप देखते हैं कि इस केस में फ़र्दर अब क्या होता है और कैसे इस जो बच्ची है उनकी उम्र डिटरमिन होती है, कैसे चीज़ें जो है, क्या जो मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो सिंध का लगता है या नहीं लगता। जो भी अपडेट होगी वो आइंदा आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।